इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे या नहीं, मामला वाज़ेह ना हो सका। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज ही कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन का इकदाम का लदम करार। अदालत आलिया ने महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत को ECP की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। इतने कम वक्त में पोलिंग नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में मौक़िफ। 14,000 से ज़ायद अमला, स्कूल टीचर्स और दीगर मुलाजमीन सरमा की तातीलात पर हैं। मुख्तसर नोटिस पर वापस बुलाना मुमकिन नहीं। रातगह इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील भी नामुमकिन है। शुरुगा को ब्रीफिंग। अदालत आलिया का हुक्मनामा चैलेंज करने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील तैयार। दरख्वास्त दायर ना हो सकी। रजिस्ट्री डायरी ब्रांच बंद, अमला घर चला गया। अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन फैसला काबिल अमल नहीं। 1000 पोलिंग स्टेशंस के इंतजामात नामुकम्मल। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह दरकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में थ्रेट अलर्ट है। कुछ रोज पहले हमला भी हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। आज इलेक्शन ना कराए गए तो अदालती फैसले की तौहीन होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। राना सनाउल्लाह जहां भी इंतखाबात कराते हैं हार जाते हैं, फिर शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। PTI रहनुमा की नुक्ताचीनी। तहरीक इंसाफ का आज इलेक्शन न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसला खुशाइंद। अवाम को वोट के जरिए मुकामी क़यादत मुंतखब करने का मौका मिलेगा। करब टोले का मुल्क पर मुस्तलत होना बदकिस्मती। इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। शहरी इनको शिकस्त देने के लिए पोलिंग के अमल में भरपूर शरीक हों। इमरान खान का पैगाम। अदालती हुक्म पर अमल की सूरत में शहरी इक़्तिदार की 101 यूनियन काउंसिल्स में पोलिंग होगी। 10 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 1039 पोलिंग स्टेशन पर 14,430 अफराद पर मुश्तमिल अमला जिम्मेदारियां निभाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ आईनी अज़्म और साबित कदमी के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्क की सलामती चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का इरादा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़ियात का तफसीली जायजा। अस्करी हुकाम की सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग। बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पे इस तरह अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नबरदाज़मा होना है और इसी ने संभाला देना है। आइन में टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश नहीं। ये वाज़ेह है कि अगर असम्बलियां वक्त से पहले तहलील हो जाएं तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मौशी बेहतरी के लिए भी आइन के दायराकार में रहते हुए इक़दाम मुमकिन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बलोचिस्तान अवामी पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई। BAP के कई अहम अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान की अहम शख्सियात ने मुलाकात की। BAP के 3 और PTI का एक रुकनी असम्बली पीपल्स पार्टी में शामिल। डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से मुलाकात। PSP के बाद फारूक सत्तार का भी मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई।
मिल भी जाएंगे और उसमें अगर हमारी नीयत सही नहीं होगी और हम वो इस्लाहाती एजेंडा जिसको लेके मैं खड़ा हुआ था, अगर वो इस्लाहाती एजेंडा खालिद मकबूल भाई इख्तियार कर लेंगे, पीएसपी के रहनुमा भी आते हैं, उनके लिए भी दरवाजे सुना है कि खालिद मकबूल भाई ने खोले हैं, ये रिफॉर्म्ड एमकेएम होगी, सियासत हम करेंगे और इन सारी बातों पर हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। एमकेएम ने संगीन और फहुश गलतियां की हैं तो उसका इजाला भी एक अच्छी एमकेएम करेगी। जो हार्ड लाइन ली है ना उन्होंने, जो एमकेएम भी लेती थी, पीटीआई भी वही ले रही है, इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो एमकेएम के बानी पर इस तरह के इल्जाम थे। माजी में एमकेएम ने डिलीवर किया, 1999 के बाद गलतियां हुई, लंदन से अलग होना बड़ा फैसला था। जब तक नीयत ठीक नहीं होगी तमाम धड़ों के एक होने का फायदा नहीं। खुदा करे कामरान टसोरी की कोशिशें कामयाब हों। पीटीआई इस वक्त एमकेएम बंद कर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। इमरान खान भी वही कर रहे हैं जो मुत्तहिदा के बानी करते थे। तमाम जमातों के इत्तफाक और गलतियों के इजाले से ही सियासी अमल दोबारा मुस्तहकम हो सकता है। फारूक सत्तार की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। रवा माली साल तरसीलाते ज़र बरामदाद और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। 5 माह के दौरान नॉन टैक्स आमदन 23.4% कम हुई। बड़ी सनतों की पैदावार 7.7% गिर गई। जुलाई से नवंबर महंगाई की शरह 25.1% रिकॉर्ड की गई। वजारत खजाना की मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पंजाब में तहरीक इंसाफ की रैलियों का शेड्यूल जारी। आज गुजरांवाला में अवामी ताकत दिखाई जाएगी। इतवार को लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में कारकुन सड़कों पर आएंगे। 2 जनवरी को सियालकोट, 3 को अटक और 4 जनवरी को जेहलम में एहतजाज होगा। जनूबी पंजाब की तरक्की की जानिब एक और बड़ा कदम। जामपुर को जिला का दर्जा देने का ऐलान। अवाम के दीना मुतालबात पर वजीर आला ने मंजूरी दे दी। इकदाम से लोगों के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। चौधरी परवेज इलाही का यूनिवर्सिटी के क़याम का भी इरादा। नसरुल्लाह दरिशक और मोहसिन लगारी की जानिब से इजहार तशक्कुर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची फिर तब्दील होने का इम्कान। हुकूमती और सियासी हलकों का मामले पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान को हटाने का फैसला अगले 10 रोज में मुतवक्किल। आई-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया का बड़ा फैसला। न्यू ईयर नाइट पर शहर इक़्तिदार के 5 अहम मकामात बंद रहेंगे। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद भी शामिल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। इतलाक आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक होगा। डिप्टी कमिश्नर ने अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट, लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के शहरियों को धुंध में गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत।